प्यारे दोस्तों, देखिए आज हम लोग इस किरण पुंज के बारे में जानने वाले हैं। किरण पुंज तीन तरह के होते हैं। आप लोग मेरे साथ बोलिएगा। पहला समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, अब तीनों को हम एक एक करके अलग अलग तरीके से समझेंगे और इस बात की गारंटी नहीं, गारंटा मैं आपको याद करके ही यहाँ भेजाऊंगा। और मैं ये भी गारंटा देता हूँ कि जिंदगी में चाहकर भी नहीं भूल सकता। तुम अपना नाम भूल जाएगा लेकिन ये नहीं भूलने वाला है। ये मेरा गारंटा है थ्योरी वाला का। तो देखिए प्यारे बच्चों, समांतर का प्रकाश पुंज बोलो या किरण पुंज बोलो, इसमें जो किरण होगी, प्रकाश पुंज होगी, किरण पुंज होगी, समांतर जाएगी। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये सब क्या कर रही है, समांतर जा रही है। इसीलिए क्या होती है, ये समांतर किरण पुंज है। आप लोग ऐसा बहुत सारे आदमी को आप देखते होंगे, मेला उला होता होगा, नाच उच होता होगा, नचनियों पर बारता ऐसे करके लेजर लाइट तुम देखता पूरा टिकाता है, सीधा सीधा उसका लाइट जाता है। क्या जाता है? सीधा। तो उसमें कौन सा प्रकाश पुंज जाता है? समांतर जाता है। वो टेढ़ा उड़ा इन्हें नहीं होता, टॉर्च मारेगा फैलेगा, उसका आगे बताएंगे, समझे? वो एकदम पूरा सीधा का सीधा जाता है। जिस चीज पर सिर्फ नचनिए पर नहीं यूज किया जाता है, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े विद्वान लोग जब सेमिनार करते हैं प्रोजेक्टर पर, उस भी ऐसे करके प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ हैं, हमको वहां दिखाना है। अगर हम यहाँ आते गया मुना गया, इधर वाला नहीं दिखाई दिया, अगर मैं लेक्चर देते देते पीछे चला गया तो मैं क्या करूंगा, यहीं से बताऊंगा। यहां से वहां पर वाला लेजर लाइट का समांतर वाला हम यूज करो। देखो यहां पर ये पॉइंट है, आप दिख जाइएगा, समझे ना? वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो किरण रहेगा, मतलब किरणों का समूह रहेगा, वो कैसे जाएगा? समांतर जाएगा। बोलो, एक दूसरे के क्या जाता है? वो समांतर जाता है। एक दूसरे के क्या जाता है? वो समांतर जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? समांतर किरण। अब देखिए अभिसारी क्या है? अभिसारी। तो देखिए अभिसारी का हम लोग पहले अर्थ समझेंगे। अभिसारी, अभिसारी का अर्थ होता है एक जगह पर मिलना, एक जगह पर मिलना, एक जगह पर मिलना। इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरण आती है, एक जगह पर मिलती है। जैसे देखिए इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई, चारों बगल से आया, एक बिंदु पर मिल गया। कभी कभी आप लोग क्या देखते होंगे, एक आवर्धन लेंस होता है, देखो तो दौड़ को वहां पर है रखा बॉक्स में, उसको क्या करते होंगे, ऐसे करके धूप में रखते होंगे, आपको कागज जल जाता होगा। कौन कौन किया ऐसा? कागज जलाया है? तो देखो जब उसको ऐसे करते हो तो उस पे सूरज के प्रकाश फैलती हुई रहती है, उस पर पड़ती है फैलती हुई, और एक बिंदु पर आकर मिलता है, फोकसित होता है, जिससे वो कागज क्या होता है? जल जाता है, क्योंकि वहां पर अधिक मात्रा में उष्मा ऊर्जा मिलता है। समझ रहे हैं? अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता। जैसे एक जगह पर मिलना है, आप सारे बच्चे हैं इस थ्योरी वाला फैमिली में, आप पढ़ने आते हैं, सीखने आते हैं, तो आप अलग अलग घर से आते हैं। सभी बच्चे आकर इस थ्योरी वाला कैंपस में मिलते हैं, एक जगह पर मिलते हैं। घर से जब बच्चे पढ़ने के लिए थ्योरी वाला में चलता है और थ्योरी वाला में पहुंचता है, एक जगह मिलता है, तो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? अभिसारी। तो एक जगह पर मिला है, क्या हुआ? एक जगह पर मिला है। तो बोलो, बच्चे का घर से आना थ्योरी वाला में कौन सा हो, क्या होगा? वो अभिसारी विद्यार्थी। उसको कौन सा विद्यार्थी बोलेंगे? अभिसारी विद्यार्थी। इसी प्रकार फैल कर आएगा, एक बिंदु पर मिल जाएगा प्रकाश की किरण, उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। समझ आया? अब एक चीज और हम बताते हैं। देखिए अभिसारी, तो देखिए जब शादी में बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग रिलेशन, कोई नानी यहाँ से, कोई मौसी यहाँ से, कोई बुआ यहाँ से, कोई जीजा यहाँ से, कोई जीजी यहाँ से, जहां से भी आता है। जी जीजी नहीं होता, होता नहीं, सब जगह से आदमी आता है। जब डीजे पर आम महुआ में डांस करने के लिए, रुक जाओ ना,
डांस करने के लिए जब तैयार होते हैं, अलग अलग जगह से साड़ी लेकर आते हैं अपने अपने घर से। अभी साड़ी एक जगह पर आकर, एक रूम में, ड्रेसिंग रूम में या जो भी रूम होता है, एक जगह पर जाकर पहनते हैं, एक जगह पर मिलकर ना, तो हो गया अभी साड़ी। अब ये पहनना है साड़ी क्योंकि डीजे वाला तैयार है, तो बोलो तो अभी साड़ी। तो किरण पुंज बहुत जगह से आएगा, एक जगह मिल जाएगा तभी साड़ी हुआ। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, तो समझिए। अब होगा क्या कि मान लो शादी ब्याह होगा तो अलग अलग जगह से कोई मिठाई लेकर आएगा, कोई पूरी ठकुआ लेकर आएगा, एक जगह पर रखेगा, समझे, गोसाई घर में। तो वो क्या हुआ, अभी सारी ठकुआ, अभी सारी मिठाई, जो भी होगा अभी सारी कुछ जो भी हो। तो अब सुनिए, ये बात समझ गया, आपको याद हो गया। अब देखिए अपसारी। अपसारी का भी पहले हम लोग अर्थ समझते हैं। अपसारी का अर्थ होता है एक जगह से फैलना, एक जगह से फैलना। देखिए इसमें क्या होगा, एक बिंदु से फैलेगा प्रकाश की किरण। टॉर्च जब आप बारते हैं किसी पर, तो इतनी को टॉर्च रहता है, फैलता अत्यंत दूर तक है। जैसे ही वेपर है, इतनी जगह से लाइट निकलता है, फैलता है पूरे। मैं भी यहाँ पर चमक रहा हूँ, इधर रहेगा वो चमकेगा, तो यहाँ प्रकाश फैलेगा ना जी। तो टॉर्च में बोलो तो कैसा प्रकाश पुंज जाता है, अपसारी। अपसारी मतलब एक जगह से फैलना। जैसे आप लोग अभी थ्योरी वाला में पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद जब मैं आपको छुट्टी दूंगा, छुट्टी टाइम आप अपने अपने घर चल जाएंगे, मतलब एक बिंदु से क्या होंगे, फैल जाएंगे। बोलो विद्यार्थी को क्लास से छुट्टी होकर उसका घर जाना अपसारी विद्यार्थी कहलाएगा, क्योंकि एक जगह से फैलता है। अपसारी विद्यार्थी। प्रकाश पुंज भी जब एक जगह से फैलेगा तो कौन सा प्रकाश पुंज होगा, अपसारी प्रकाश पुंज को ही किरण पुंज कहते हैं। समझ रहे ना? अब बात समझ आया कि नहीं? अब सुनिए, अपसारी, अप मतलब फैलना दूर तक, समझे ना? अप मतलब ऊपर होता है ना, फैलेगा कथी, ऊपर जाएगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लीजिए एगो गाना सुना होगा, कोनो फिल्म का है, उसमें कहता कि लाल दुपट्टा उड़ गया तेरे हवा के झोंकों से। तो आप देखते होंगे दुपट्टा में पिन लगल रहता है, वो क्या करता है, उड़कर फैल जाता है। पिन एक के जगह लगल रहता है, उड़कर फैल गया, वो क्या हो गया, अपसारी दुपट्टा नहीं हो गया। तो एक जगह से क्या हुआ, वो फैल गया। तो अपसारी का मतलब समझे कि नहीं समझे? अब सुनिए, अपसारी सुनिए, जब किसी आप जब बैग को निकालते हैं, बैग में जब आप नौता पूरने आते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो सबको बैग में रहता है ना अपन कपड़ा, उसको क्या करते, अप साड़ी को क्या करते, अप कर देते, ऊपर कर देते हैं, रख देते हैं बैग में से निकाल कर, या छज्जी पर रख दिए, अलमारी में रख दिए, उसको अप कर देते। अगर नीचा में जगह नहीं हुआ, अगर नहाए सुनाए साड़ी गीला हो गया तो क्या होगा, अप मतलब ऊपर छत पर लारने जाते हैं ना, फैलाने जाते हैं ना साड़ी को, रे अप सारी मतलब फैलना, वो हो गया अप सारी साड़ी। नहीं समझे? तो बोलो प्रकाश पुंज फैलेगा एक बिंदु से, क्या हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज होगा। बात समझ आया कि नहीं? क्या कोई भूलेगा रे? नहीं भूलेगा कोई। अब तुम देखता होगा, कभी मछली मारने वाला कोई देखा है, जाल इतना हाथ में रहता है, ऐसे कर लेता है जाल, मान लो कोनो लो तो यही लो, चदरे लो है, देखिए एना करके क्या करता है, फेंक देता है। हाँ है ना, एना करके लगे नहीं रहता है, एक के बार मतलब मछुआरा सब एना के जाल के एना करके फेंकता है तो क्या होता है, फैल जाता है, एक जगह से फैल गया। समझे ना? या चिड़िया जो मारने वाला होता है, वो भी जाल को ऐसे करके फेंकता, फैलाता। अपसारी मतलब एक बिंदु से फैल जाना। प्रकाश भी एक बिंदु से फैल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। समझ आया? कभी भूलेगा तो नहीं, पक्का कभी नहीं भूल सकता, गारंटा। सबको समझा भी देगा। ओके।